हेलो गाइज, सबसे पहले मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पर आप एक वीडियो देखिए। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि एक बिल्डिंग है जो कि रोड की तरफ किस तरीके से गिर रही है। ये जो वीडियो है वो जहानाबाद का है जो कि बिहार में है। वहाँ पर ये बिल्डिंग जो है रोड की तरफ पूरी तरीके से गिर गई। तो ये वीडियो बनाने का मेरा जो पर्पज़ है, हमारे एक सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने एक कमेंट किया था कि सर ये बिल्डिंग क्यों गिरी, क्या रीज़न था इसका, इसके ऊपर कुछ वीडियो बनाइए। तो मैं उसी पर ये वीडियो बना रहा हूँ। तो आज मैं बात करने वाला हूँ कि ये जो बिल्डिंग है, ये कोई भी बिल्डिंग क्यों गिरती है, क्या क्या रीज़न है कि जिसकी वजह से बिल्डिंग पूरी की पूरी बिल्डिंग गिर जाती है। ठीक है ना। तो अभी इस बिल्डिंग के बारे में मैं थोड़ा सा लास्ट में बात करूंगा कि इस बिल्डिंग के केस में क्या था जिसकी वजह से बिल्डिंग गिर गई। उससे पहले मैं एक नॉर्मल कंडीशन की बात करूंगा जिससे जो है कोई भी बिल्डिंग गिरती है या कोलैप्स कर जाती है। देखिए, जो काजेज हैं उसको हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है नेचुरल और एक होता है आर्टिफिशियल या मैनमेड। नेचुरल काज जैसे आपका अर्थक्वेक आ गया, लैंडस्लाइड हो गया, ठीक है ना, काफी बारिश हो गई, लैंडस्लाइड हो गई, पूरी पूरी बिल्डिंग, पूरी पूरी मिट्टी का पूरा सेगमेंट जो है वो बह गया। ठीक है। सेटलमेंट ऑफ द सॉयल, सॉयल मतलब मिट्टी का सेटलमेंट हो गया। या विंड लोड की वजह से काफी हाई राइज बिल्डिंग बना दिया आपने, आंधी आ गया, तूफान आ गया, ठीक है ना, उसकी वजह से बिल्डिंग जो है वो गिर जाती है। और जैसे साइक्लोन हो गया और टाइफून हो गया और एक होता है सुनामी आ गई मान लीजिए। तो ये सब नेचुरल डिजास्टर्स हैं जिसकी वजह से बिल्डिंग गिर जाती है। इस पर किसी का काबू नहीं होता है। बस हम जो इंजीनियर्स होते हैं उनका केवल इतना काम होता है कि जो भी नेचुरल डिजास्टर है उसको हम रोक तो सकते नहीं है, ठीक है ना, लेकिन हम अपनी बिल्डिंग्स को या जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर हम बना रहे हैं उसको इस तरीके से डिजाइन किया जाए कि कम से कम नुकसान हो। ठीक है ना। एक सिविल इंजीनियर का यही एक काम होता है कि नेचुरल डिजास्टर से कम नुकसान हो, इस तरीके से बिल्डिंग को डिजाइन किया जाए या रोड को डिजाइन किया जाए या ओवरब्रिज को डिजाइन किया जाए। तो अब जो नेक्स्ट है वो है मैन मेड या आर्टिफिशियल। ये लापरवाही की वजह से होता है। अब इसमें काफी अलग अलग सेगमेंट है जिसकी वजह से आपकी बिल्डिंग गिर सकती है। जैसे कि मान लीजिए लो बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल। सॉइल मीन्स जो आपकी जो मिट्टी है, मृदा जिस पर आपने घर बनाया है, अगर उसकी स्ट्रेंथ अच्छी नहीं है, आपने घर बनाने से पहले टेस्टिंग नहीं करवाई उसकी कि मिट्टी की क्वालिटी क्या है, ठीक है ना, कितना लोड बियर कर सकता है। नॉर्मली लोग घर बनवाते हैं तो टेस्टिंग नहीं करवाते हैं, लेकिन कुछ पैरामीटर्स हैं जिसको देख करके आपको पता चल जाएगा कि ये मिट्टी अच्छी है, ये मिट्टी मतलब ये मिट्टी घर बनाने लायक है, ये मिट्टी घर बनाने लायक नहीं है। तो अगर इस पर भी आप चाहते हैं कि मैं कोई एक वीडियो लेकर के आऊं कि आप घर बनवाने के लिए कैसे मिट्टी की जांच करेंगे, तो आप कमेंट करिएगा, मैं बना दूंगा। ठीक है। अगला अगर बात करें मिट्टी, आप बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल अगर आपको पता चल गई, मिट्टी कैसी है पता चल गई, कितना लोड बियर करेगी, तो उसके हिसाब से फाउंडेशन दिया जाता है, फुटिंग दी जाती है। ठीक है। अब जैसी मिट्टी है वैसी फुटिंग, वैसा फाउंडेशन अगर आप नहीं देंगे तब भी बिल्डिंग गिर जाएगी। देखिए, कोई भी चीज स्टैंड तब करती है जब उसका फाउंडेशन अच्छा होता है। ठीक है। तो फाउंडेशन आपको अच्छा बनाना पड़ता है और कितनी डेप्थ आप ले रहे हो फाउंडेशन की, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके लिए मैंने एक थंब रूल जो है बताया है कि आप ग्राउंड फ्लोर, उसके बाद मतलब 1 मंजिला घर, 2 मंजिला, 3 मंजिला घर के लिए आपको कितनी गहराई तक गड्ढा करना चाहिए नींव के लिए, इसके लिए भी मैंने वीडियो बनाया है, आप देख सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। नेक्स्ट जो अगर पॉइंट है उसकी मैं बात करूं, स्ट्रक्चरल डिजाइन में अगर गड़बड़ी हो गई, जैसे कि नॉर्मली घर बनवाते समय लोग क्या करते हैं कि खुद से डिजाइनिंग करते हैं, कोई भी सिविल इंजीनियर की जरूरत नहीं पड़ती है, या मिस्त्री ठेकेदार जो होते हैं वो जैसा बोलते हैं वैसे एक आम आदमी कर लेता है कि हाँ ठीक है जैसा बोलोगे वैसा कर लेंगे। लेकिन तो बिल्डिंग को इस तरीके से डिजाइन करते हैं कि लोड जो है प्रॉपर लोड स्लैब से होता हुआ, बीम से होता हुआ, कॉलम से होता हुआ, फाउंडेशन या फुटिंग से होता हुआ ग्राउंड में चला जाए। अगर ऐसा हो रहा है तब आपकी बिल्डिंग कभी नहीं गिरेगी। ठीक है। तो हमेशा ये ध्यान देना चाहिए कि जितने भी मंजिला आप घर बनवा रहे हो तो उसके हिसाब से आपको जो साइज है, फुटिंग का साइज है, मतलब फाउंडेशन का साइज है, कॉलम का कितना साइज होना चाहिए, बीम का कितना साइज होना चाहिए, या मोटाई कितनी होनी चाहिए आपकी, कितने नंबर ऑफ रेनफोर्समेंट मतलब सरिया कितने एमएम का डालना चाहिए और कितना डालना चाहिए। ठीक है। काफ़ी सारे फैक्टर्स होते हैं, ठीक है, जिसपे ध्यान देने की बात होती है। अब 3-4 मंजिला घर बनवा रहे हो, केवल 9 इंच की जो है स्क्वायर कॉलम आपने दे दिया, ये भी गड़बड़ है। अलग अलग टाइप के
अब बिल्डिंग के लिए अलग अलग साइज ऑफ कॉलम होता है, उसके हिसाब से बनाया जाता है। बीम का अलग अलग साइज होता है। तो नेक्स्ट बात करते हैं जो डिजाइन पीरियड होता है किसी भी बिल्डिंग का। डिजाइन पीरियड का मतलब होता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट कितने समय के लिए डिजाइन किया गया, कितने समय तक वो चलेगा अच्छे से, ये होता है डिजाइनिंग। कोई भी स्ट्रक्चर होता है जैसे बिल्डिंग हो गया, डैम हो गया, हमेशा एक सिविल इंजीनियर क्या करता है, उसको एक डिजाइन पीरियड देता है कि उतने समय तक तो इसमें कोई भी डिफॉल्ट नहीं आएगा। जैसे एक घर की बात करते हैं, मान लो 50 साल डिजाइन पीरियड है, तो 50 साल तक तो घर कुछ नहीं गिरेगा नहीं, कुछ नहीं होगा, उसके बाद की गारंटी नहीं है। जैसे एक दवा की एक्सपायरी डेट होती है, ठीक है, उसी तरीके से उस दवा को एक्सपायरी डेट के बाद आप खाओगे तो वो फायदे की जगह नुकसान ही करेगा। तो उसी तरीके से घर होता है कि अगर 50 साल के लिए बनाया गया है तो 50 के बाद आप उसमें रह रहे हो तब तो प्रॉब्लम है। और एक चीज, ऐसा नहीं 50 साल के लिए डिजाइन कर दिया तो मेंटेनेंस की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो वही नेक्स्ट पॉइंट है कि मेंटेनेंस भी प्रॉपर जरूरी होता है। अगर कहीं पे क्रैक्स दिख रहा है या कुछ आपको ऐसा लगता है कि हाँ यहाँ मेंटेनेंस की जरूरत है, तो घर को भी मेंटेन करना पड़ता है। जैसे आदमी खुद को मेंटेन करता है वैसे घर को भी मेंटेन करना होता है। लो क्वालिटी मटेरियल अगर आप यूज कर रहे हो, अच्छी क्वालिटी का मटेरियल यूज नहीं कर रहे हो, अच्छा सीमेंट नहीं यूज कर रहे हो, कौन सा सीमेंट आपको यूज करना चाहिए, सबसे अच्छा सीमेंट कौन कौन सा होता है, इसके लिए भी मैंने बहुत सारे वीडियो बनाए हैं, आप जाकर के चैनल पर देख सकते हो। तो मैं ऐसे वीडियो लेकर के आता रहता हूँ, तो चाहिए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, फ्री है। वीडियो अच्छी लग रही हो तो अभी लाइक कर दीजिए। चलिए अब मैं इस वीडियो की बात करता हूँ जो मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया था। ये उसी बिल्डिंग की फ़ोटो है, आप देख सकते हैं ये वाली, ठीक है। ये अभी मैं समझाऊंगा ये क्या चीज़ है। अगर हम बात करें कि इसके कॉलम कौन कौन से हैं जिसको पिलर बोलते हैं हम, एक कॉलम ये है आपका पीछे जो कि नीचे तक गया होगा, एक कॉलम ये है आपका जो कि नीचे तक फाउंडेशन तक गया होगा, ठीक है। और बीम आपकी ये है सिंपली सपोर्टेड, सिंपल बीम जो बोलते हैं हम, ये बीम है आपकी, ठीक है। तो आप सोच रहे हो कि ये क्या चीज़ है, यहाँ पे भी तो बीम दिख रही है, नहीं, ये कैंटिलीवर बीम होती है। बीम का एक टाइप होता है कैंटिलीवर बीम, ये फिगर में आपको समझ में आएगा। देखिए नॉर्मल बीम जो होती है वो दो पिलर के बीच में होती है, दो पिलर से सपोर्टेड होती है, सिंपल सी समझिए आप, ठीक है ना, दो पिलर से सपोर्टेड होती है। और जो कैंटिलीवर बीम होती है उसमें केवल एक ही तरफ पिलर होता है या कॉलम होता है, जैसे इधर वाला कॉलम नहीं होगा। ये जो अब बीम बनी इसको हम कैंटिलीवर बीम बोलते हैं। इस केस में होता क्या है कि ये हमेशा ध्यान रखा जाता है कि यहाँ पर इस पोर्शन में जो है लोड कम हो, ठीक है। जैसे मान लीजिए नीचे अगर हम कॉलम बना देते हैं तब तो कोई दिक्कत नहीं है, लोड दीजिए, क्योंकि लोड ये जो लोड होगा वो अल्टीमेटली इस कॉलम से नीचे ग्राउंड में चला जाएगा। लेकिन केवल यही एक कॉलम हमारे पास है और ये हमारा कैंटिलीवर बीम हो जा रहा है, तो पहले ये वाला सपोर्ट हम हटा देते हैं कैंटिलीवर का केस में, ये वाला, ठीक है, ये वाला। अब ये समझिए, यही मैं समझाना चाह रहा हूँ कि आप ये वाली, ये जो पोर्शन है ये वाला, उसको यहाँ से समझिए, ठीक है। और ये फिगर भी मैंने भी बनाया है। अब ये जो कॉलम है वो मान लीजिए ये आपका कॉलम है, ठीक है, और ये जो कैंटिलीवर बीम है कुछ ऐसा है। अब यहाँ पर अगर बिल्डिंग को देखा जाए, बिल्डिंग को आप देखेंगे तो बहुत सारा लोड ये लगा हुआ है ऐसे, मतलब ये देख रहे हैं, ये सारा का सारा लोड जो है इसी पर आ रहा है। यहीं एक ही फ्लोर का नहीं, उसके ऊपर का भी, ये भी है, उसके बाद ये भी है, ये सारा का सारा अल्टीमेट जो लोड है, ठीक है, वो सब का सब आगे की ओर लग रहा है। इसी वजह से जो बिल्डिंग गिरी है आपकी वो इस डायरेक्शन में गिरी, वीडियो में देखिए, वो जो बिल्डिंग गिरी वो आपकी इसी डायरेक्शन में गिरी। एक तो ये रीज़न हो गया कि जो लोड का डिस्ट्रीब्यूशन है वो सही से नहीं हो पा रहा, अनबैलेंस्ड लोड हो गया, और ज़रूरत से ज़्यादा कैंटिलीवर बीम पर, ठीक है ना, जो छज्जा होता है उस पर भी ज़रूरत से ज़्यादा लोड डाला गया। देख रहे हैं आप यहाँ पर, ये जो ईंट की दीवार भी इसी पर बना दी गई है, इसके ऊपर भी, उसके बाद भी इतना पोर्शन और छज्जा निकाल दिया गया है। ये भी एक कारण है। इसका जो डेप्थ ऑफ फाउंडेशन है हमको लगता है वो भी बहुत कम है, और जो इसके आगे के कॉलम के नीचे की जो फाउंडेशन होगा, ठीक है ना, उसके नीचे की जो मिट्टी होगी वो ज़रूर धंसी होगी नीचे, या सेटलमेंट हुआ होगा।
सेटलमेंट धीरे धीरे हुआ होगा और एक समय ऐसा आया कि पूरा का पूरा सेटलमेंट हो गया होगा, जिसकी वजह से पूरा बिल्डिंग गिर गया एक तरफ। विजुअली मैं देख करके जो मुझे दिख रहा है वीडियो में और जो फोटो में, उसके अकॉर्डिंग ही मैं जो भी चीज़ें हैं वो मैं बता रहा हूँ। ऑन द साइट जो लोग होंगे वो और भी चीज़ें देख सकते हैं कि और भी क्या क्या वजह रही होंगी वहाँ पर, लेकिन देखने से ही पता चल रहा है कि ज़्यादा लोड आपका जो है वो आपका इस वाले पोर्शन पे, ठीक है ना। इधर, क्योंकि इधर का सारा लोड कॉलम में चला जाता है, लेकिन जब एक तरफ भारी हो गया, जब एक ही तरफ पूरा का पूरा भारी हो गया, तब क्या हो जाएगा भाई, बिल्डिंग अपने आप टर्न हो जाएगी। जिधर लोड ज़्यादा होगा उधर बिल्डिंग टर्न हो जाएगी। तो बस वही हुआ है, इधर लोड ज़्यादा था, इधर ही बिल्डिंग टर्न होकर के गिर गई पूरी की पूरी बिल्डिंग। अब इधर का जो ये आपका नीचे का पीछे का कॉलम है, ये क्या संभालेगा जब लोड ऊपर से ज़्यादा हो गया, ठीक है ना, तब ये क्या कर लेगा बताओ। अगर डेप्थ इसकी अच्छी नहीं है, गहराई अच्छी नहीं है, फाउंडेशन अच्छा नहीं होगा, तब कुछ नहीं कर सकता। इस बिल्डिंग के केस में क्या हुआ है, ज़्यादा लोड आपका छज्जे पर ही आ गया है, ठीक है। तो ये चीज़ हुआ है इस बिल्डिंग के केस में। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये जो भी मैंने बताया वो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, ठीक है। हो सकता है ऑन द साइट और भी चीज़ें हों, देखने को मिले, लेकिन विजुअल इंस्पेक्शन से जो मुझे समझ में आया है वो मैंने आपको बताया है। तो घर बनाते समय कुछ बातों को आप हमेशा ध्यान में रखा करिए, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।